की शुरुआत हेल्दी पानी के साथ, जिसमें है सौंफ, अजवाइन, जीरा और मेथी। चलो फटाफट से पहले करते हैं अपनी ड्रिंक एंजॉय, फिर करेंगे अपने बाकी के काम। ये अरू बारिश देखने आया है। कितनी तेज बारिश हो रही है अरू। हमारे घर बारिश हो रही है, हमारे यहाँ। देखिए गाइस, हमारे यहाँ हो रही है बारिश। अरू को भी बारिश में नहाना है अरू? बारिश में नहाओगे? बोलो, चले बाहर। कैसे देख रहा है। बस अभी मैं आके बैठ गई हूँ, सुबह का सारा काम हो गया है, पूजा पाठ हो गई है, साफ़ सफाई हमारी सुबह ही हो जाती है और हम दोनों ही करते हैं। मेरी फैमिली में सभी को पता है, मायके में ससुराल में सरन जी मुझे अकेले कभी नहीं करने देते सफाई, तो बराबर मेरी हेल्प करते हैं। और सुबह जल्दी वो मुझसे पहले ही उठते हैं, बल्कि मैं भी उठती हूँ लेकिन वो मुझसे पहले उठ जाते हैं और है उनको आदत। तो सुबह का सारा काम हमारा सुबह इसी वजह से जल्दी निबट जाता है, क्योंकि हम दोनों करते हैं। पानी का भी काम होता है, देखो भरना, पानी होता नहीं होता है, पानी भरना है, झाड़ू है, पोछा है, तो वो सारी चीज़ें हम दोनों की सुबह ही मिल के करते हैं मतलब। और कितना भी मैं कहूँ, उनकी अगर तबीयत भी गड़बड़ होगी ना तब भी वो उनको चैन नहीं पड़ता, उनको लगना है साथ में, अकेले मुझे बिल्कुल नहीं करने देते। तो सुबह का सारा काम हो गया है और अभी चाय बनने रख के आई हूँ, चाय नहीं पी है, तो मैं सोचा चलो पहले आप लोगों का वेलकम करते हैं, थोड़ी सी बात करती हूँ, क्योंकि फिर ना सुबह से लगे 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 थोड़ा हो जाता है ना कि, हालांकि हम लोग बैठते हैं, ब्रेक लेते हैं, पानी पीते हैं, ऐसा नहीं है कि उठते ही सीधे लग गए। सबसे पहले हमारा पानी होता है, जो कि मैं दिखाती ही हूँ, अजवाइन, जीरा, सौंफ का पानी हम डेली ही पीते हैं दोनों। और उसके बाद में फिर हम रखते हैं सफाई में, फिर नहाना धोना पूजा, और उसके बाद में फिर चाय। तो अभी चाय बनने रख के आई हूँ, चाय बन जाएगी फिर हम पियेंगे चाय। और उसके बाद नाश्ता वगैरह अभी नहीं बनेगा, सरन जी कह रहे हैं आराम से बनाना, मेरा मन नहीं है अभी। आनिया भी होती है ना, कॉलेज जाती है तो फिर हबड़ दबड़ होती है जल्दी जल्दी, और बच्चे जाते थे, छोटे थे दोनों, तो बहुत होती थी। हमें शुरू से ही आदत है, ऐसा नहीं है, शादी से पहले तो क्या ही होता है, मतलब होती है, सॉरी। और कहते हैं ना कि बेटियों को हर कोई मतलब कहता है कि चलो जितना आराम दे सको दे दो। मैं भी, हम बच्चों को, अनिष्का को, आनिया को, हमने कभी कुछ ही नहीं कराया उनको यहाँ पे घर पे। और यह है कि बच्चे बस आना चाहिए, कर लेते हैं, तबीयत गड़बड़ है पूरा काम कर लेती हैं दोनों, खाना पीना सब कुछ कर लेती हैं, दोनों को ही आता है, ऐसा नहीं है कि दोनों को नहीं आता है। हाँ, अनिया को यह है कि बच्चे उतना नहीं कर पाते हैं, जैसे 8-10 लोगों का बना लो, 2-4 लोगों का बना लेते हैं बच्चे कि हाँ खा लेंगे, है ना। और अनिष्का तो बहुत परफेक्ट हो गई है हर चीज़ में, कुछ चीज़ों में अपनी दादी भी गई है, हम लोग भी नहीं थे। मैं तो सच में बताऊँ, मैंने जो कुछ भी सीखा मैंने ससुराल में ही सीखा, मेरी फैमिली को सबको पता है, मैंने मायके में ऐसा कुछ भी काम नहीं किया था, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी पहले तो, चाची और हमारी। और उसके बाद में जब हम रुद्रपुर आए, जब तो मैं बहुत छोटी थी जब गाँव से आए थे, रुद्रपुर आए तब भी इकट्ठे ही थे, मतलब रूम अलग अलग थे बने हुए, लेकिन आंगन एक ही था। तो उसमें कहते हैं ना, फैमिली, बड़ी दीदी थी, चाची थी, तो ऐसा कुछ था नहीं मुझे ज़्यादा करने का। और जो कुछ सीखा मैंने वहीं जाके सीखा था, हालांकि मुझे भी आता था, थोड़ा बहुत मैं बना लेती थी, हर चीज़ नहीं आती थी, जैसे कढ़ी बनाना हो गया या पूड़ी कचौड़ी, मैं इन चीज़ों में कभी इन्वॉल्व नहीं होती थी, मैं नहीं बनाती थी, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, चाची और मम्मी ही बनाती थी दोनों, मेरी शादी से पहले। शादी के बाद सासू माँ ये चीज़ें, कढ़ाई वाली चीज़ें सारी वो ही करती थी। हाँ, डेली का खाना पीना है वो हम बना लेते थे, तो वो भी मैंने अकेले कभी नहीं बनाया, साथ में ही, लेकिन बाद में सब कुछ सीख जाते हैं, कहते हैं ना, थोड़ा 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 करके। बढ़िया मैंने कभी नहीं बनाई, वो मैंने जब सासू मॉम नहीं रही हैं उसके बाद में मैंने शुरू की है, वो भी मैंने अभी 4-5 साल से ही बनानी शुरू की है, पहले मैं उड़द की दाल की बढ़िया भी नहीं बनाती थी, क्योंकि मोल भी मिल जाती हैं और फिर ना कोई कहीं ना कहीं से मिल जाती थी, जो हमारे अच्छे रिलेशन में होते हैं तो वो दे ही देते हैं, है ना। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, मुझे बनानी है आज लंच में दोपहर में कढ़ी चावल। चलो फटाफट से रखते हैं, इसमें है मट्ठा, और मट्ठा लेके आए हैं सरन जी, और इसकी कहानी है, एक पैकेट मंगाया है मैंने, एक था अरू के लिए ना, कल शाम मंगाया था मैंने, तो वो आ गया खट्टा, और खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाता है अरू,
ना ही हम उसको देते हैं, खाता भी नहीं है वो। खट्टा अगर हल्का सा भी होगा ना दही या मट्ठा तो वो बिल्कुल नहीं खाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो कढ़ी बना लेती हूँ। 1 पैकेट और मंगाया मैंने फिर, और 2 पैकेट मट्ठा है ये। और अभी बनाते हैं कढ़ी। मैंने ले लिया है भगोना, ये है हमारा बेसन। तो चलो फटाफट से करते हैं कढ़ी बनाने की तैयारी। तो इसमें जाएगी हल्दी थोड़ी सी, और क्योंकि कढ़ी में कलर अच्छा लगता है, और जी मिर्ची 1 मिनट, धनिया पाउडर मैंने सारे ऐड कर लिए हैं, जिसमें है लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है, और इधर है गरम मसाला। चलो फटाफट से मट्ठा डालते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी जिससे ना लम्स ना पड़े इसमें। चलो फटाफट से बनाते हैं फिर। मैंने अच्छे से मसाले बेसन को घोल लिया है। अभी इसमें जाएगा बाकी का मट्ठा जो हमने बचा के रखा हुआ है। डर गई, मन का अरू ने कुछ गिरा दिया शायद, ऐसा है वो पता है। चलो जो मट्ठा बचा है ना ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ। और अभी नजरें गड़ा के कड़ी के ऊपर खड़े रहना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब तक बॉईल नहीं आएगा नीचे भी लगने का डर, और बॉईल मतलब उबाल आता है तो फिर निकलने का डर है ना। तो इस वजह से कड़ी के साथ खड़े रहना पड़ता है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो बस मैं खड़ी हूँ, देख रही हूँ कब आता है उबाल। अभी चेक कर लेते हैं कड़ी जिसमें उबाल आने वाला है। ये देखिए गाइस, मेरी कड़ी में उबाल आने वाला है। इसको कहते हैं फूलना। इसको गुस्सा आ रहा है कड़ी को, और ये देखो फूल रही है ये। और बस यही वो घड़ी होती है, साथ में कड़ी के सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही मैं यहाँ से हटूंगी और ये दुर्घटना का रूप ले लेगी मेरी कड़ी, जिसको मुझे साफ नहीं करना है। फिर पूरा गैस स्टोव साफ करो, स्लिप साफ करो। तो बस बस बस, इससे ऊपर नहीं आना है बेटा। इतना क्यों उबल रहे हो? चलो इसको उबलने देते हैं धीमे धीमे गैस पे। गैस कर दिया मैंने कम, आराम से उबलेगी अब ये। कड़ी में उबाल आने लगा है तो इसको ना ऐसे ही छोड़ देती हूँ कम गैस पे। इसको ढक देती हूँ। और अभी तैयारी हो गई है पुए बनाने की, तो चलो फटाफट से बनाते हैं पुए। और सिंपल पुए ही बनते हैं हमारे वहाँ, नमक और हींग डाल के। इसी तरह से बनाऊंगी मैं। मेरा कढ़ाई के अंदर आ चुका है पुओं का। इनको अलट पलट के सेकते हैं। हाँ, बैटर बच गया है, ये दूसरे बैच का है। पुए हमारे हो गए हैं तैयार। चलो फटाफट से डालते हैं कड़ी के अंदर, और फिर लगाएंगे तड़का। और बस पकौड़ियाँ नहीं बनी आज, क्योंकि कोई है ही नहीं, सरंजी भी नहीं है, मैं तो हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी ना मैं कहाँ जा सकती हूँ गाइस। मुझे किचन में ही रहना है, सुबह दोपहर शाम। कितनी बारी तो एक्स्ट्रा हम किचन में होते हैं। तो हमारा काम ही यही है किचन में। खाना बनाओ किचन में, चाय बनाओ किचन में, लंच बनाओ किचन में, शाम को डिनर बनाओ चलो किचन में, है ना। तो मैं कहाँ जाऊँगी, सरंजी नहीं है। और आनिया पता है आप लोगों को, वो गई हुई है अनुष्का के यहाँ। तो अगर वो होती तो बिना पकौड़े के रह ही नहीं सकते। जो कड़ी बने, पुए बने, पकौड़े ना बने। तो सरंजी को ना 4-5 में निकाल के रख दूँगी, जिससे वो खा लेंगे। और मुझे और सरंजी को बहुत पसंद है कड़ी में पुए, ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। इतने मैंने निकाल के रख दिए हैं उनके लिए, क्योंकि वो खा लेते हैं। ठंडे भी होते हैं ना तब उनको बहुत पसंद है, मीठे वाले पुए भी और ये नमक वाले भी, दोनों तरह के खा लेते हैं वो। मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है रूखे पुए ऐसे ना।
चलो इनको डालती हूँ कढ़ी के अंदर। एक मिनट, पूरे मैंने कढ़ी के अंदर डाल दिए हैं। अभी लगेगा तड़का, थोड़ी देर और इसको मैं अभी खदकाऊंगी गैस पे रख के। मैंने तड़का लगा दिया है, धुएं वाला, आग वाला तड़का लगाया है चमचे से, जो कि कढ़ाई में नहीं लगता। और कढ़ाई में आग कैसे उठाते हैं ना तो सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर रायते में भी ना तब मतलब चमचे में तड़का लगाओ ना, आग लगा के, धुएं वाला जो स्मोकिंग वाला जो होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। वैसे ही कढ़ी में आ रही है। तो चलो अभी गरम है और इसको अभी थोड़ी देर रखती हूँ। फिर अभी लगाएंगे थाली। शरण जी आने वाले हैं, कहे तो मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, फिर लगेगी थाली। अद्दू, पापा आ गए? अच्छा आ गए तो कुछ बोल लो, बोलो ना। आ गए पापा से बात कर रहे हो? और ये क्यों नहीं खाई, छोड़ दी? देखो इतनी छोड़ दी इसने। अरे मैं समझा आप खाएगा पापा की खुशी में। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। अभी तैयार है, भापा है सैलेड लेके आए हैं, समोसे। तो आ जाइएगा, इस आप लोग भी खा लीजिए। मैंने लगा ली है प्लेट और इसके साथ बना रही हूँ सेब, क्योंकि उसके लिए मना कर रहे हैं, चाय के लिए। गर्म हो रहा है मौसम, बारिश के बाद ना एकदम गर्म जैसा हो रहा है। वैसे तो चाय से अच्छे लगते हैं, लेकिन मना कर रहे हैं। तो चलो खा लेती हूँ, है ना। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट तक, थोड़ा सा सामान लेना है। आम वगैरह ख़त्म हो रहे हैं और कूलर चल रहा है, क्योंकि गर्म बहुत हो रहा है। तो मैं कूलर के आगे बैठ गई हूँ। लाइट जलाने का भी ना मन नहीं करता इस टाइम पे। और घूम घूम के तैयार हो रहे हैं सारे मिस्टर भगवत शरण। कहाँ गए? आवाज़ दे रही हूँ, मिस्टर भगवत शरण जल्दी आओ। तो और मुझे लग रहा है वॉशिंग एरिया में चले गए पीछे ना, कुछ वॉश बेसिन में हाथ धोने गए। ये दिखाती हूँ, इनको पता नहीं है ब्लॉग बना रही हूँ। और आम वगैरह ख़त्म हो रहा है तो मैं कल लेके आते हैं। केले तो मैं नहीं लाऊंगी, आम ही लेके आऊँगी, क्योंकि ना केले जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और आनियाँ होती है तो ज़्यादा बन जाता है उसमें, ऐसे फिर खाने का मन नहीं करता। तो आम ही लाऊंगी। और कहाँ अटक गए? भगवत, भगवत के नाम से बिल्कुल नहीं सुनते। और फिर ना भगवत नाम बहुत लंबा पड़ जाता है, तो ईजी लगता है मुझे शरण जी। सीधे मुँह से ना निकलता है शरण जी। तैयार होके आ गए, अभी देखेंगे। मैं वीडियो बना रही हूँ, उनको पता नहीं था, मैं चुपचाप बना रही थी, लाइट भी जला दी। चलो फिर चलते हैं, तो मेरे पास भी है। और हम किधर से जा रहे हैं? मार्केट की रास्ता छोड़ के इधर से मार्केट, क्योंकि उधर ना जाम होगा इस समय, इस रोड पे जाम नहीं होता। अंधेरा अंधेरा हो रहा है सारे में, मैं क्या कह रहा हूँ, लाइट नहीं है। और हम लोग अभी आ गए हैं इंदिरा कॉलोनी। थोड़ी टैबलेट लेनी है एक दो, और बस अभी मैं आके बैठ गई हूँ और सारा काम हो गया, खाना पीना सब, किचन पूरी क्लीन कर दी, क्योंकि कल है आषाढ़ी। सुबह उठेंगे, हल्का सा हाथ मारेंगे सारी चीज़ों पे कपड़े का, और फिर खाना शुरू कर देंगे, है ना। गैस स्टोव वगैरह मैं शाम को ही सारा निपटा देती हूँ, सुबह को बिल्कुल भी मेरे से ना नहीं होता है सच में। अगर पहले तो मैं अपना जूड़ा देखती हूँ कहीं उल्टा सीधा तो नहीं है ज़्यादा लगा हुआ। मैं ऐसी ही, जब गर्मी लगती है ना एकदम से किचन से आओ तो क्लेचर उठाओ और सीधा ऐसे बना लो। तो अभी गए थे हम लोग मार्केट, आम वगैरह ख़त्म हो रहे थे थोड़े, तो मन का चलो लेने चलते हैं। और एक दो चीज़ें और लेके आई थी, हरी मिर्च वगैरह ख़त्म हो रही थी, तो मन का चलो लेके आते हैं। नींबू और टमाटर वगैरह तो पड़े हुए हैं अभी, क्योंकि सरंजी लाए थे, मैं तो गई नहीं थी उनसे, सरंजी ही लाए थे।
तो वो पड़े हुए हैं, बच्चे थे तब लाए थे टमाटर वगैरह, नींबू और हरी मिर्च। अगर तीखी आती है ना, जैसे एक बहुत तीखी वाली होती है तो वो हमसे नहीं खाई जाती क्योंकि मसाले में भी मैं 1 या 2 ही पीसती हूँ। और इस बार तो मैंने जो पुरानी हरी मिर्च थी ना, वो मैंने पेस्ट बनाया था, लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का। थोड़ी सी धनिया लीफ मैं उसमें ऐड कर देती हूँ, जिससे ना खुशबू भी आती है मसाले के अंदर भूनने में, और खाने में भी टेस्ट बढ़ जाता है उससे थोड़ा। तो उसमें मैंने पीस दी थी हरी मिर्च 5-6 थी, तो वो मैंने बराबर उसमें मतलब सारी डाल दी। और तीखी थी वो, आके ख़त्म भी हो गई हैं, कुछ उसमें गई थी करौंदे में और कुछ बचाई थी मैंने। उसके बाद में भी सरंजी लेके आए क्योंकि वो भी हमने खा ली। तो मैंने कहा हरी मिर्च लानी है, हरी मिर्च के बिना गुजारा नहीं है। हालाँकि टेस्ट में तो है, कि मतलब सब्जी में डालने की नहीं, खाने के लिए सब्जी ऐसे ही ना सैलेड में। तो कह रही पता नहीं कौन है, मैं समझा कोई है। सरंजी है इस समय तो बाहर टीवी देख रहा है। अरू और वो दोनों बाहर बैठे हुए हैं। और मार्केट गए थे, थोड़े आम लिए, बारिश भी हुई थी सुबह, और डेली ही हो रही है, थोड़ी बहुत बारिश होती है, बाद में फिर मौसम वैसा ही हो जाता है। आनी आई है तब से मैं बिल्कुल बाहर नहीं गई हूँ, क्योंकि अरू ना फिर अकेले बिल्कुल नहीं रहता, चूँ 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 इतना परेशान करता है ना। और बच्चों ने टिकट कर दी है हम लोगों की, देखते हैं जाते हैं या नहीं फ्राइडे की। और कल शाम की है, अगर जाना होगा तो आनिया कल आ जाएगी, और अगर नहीं गए तो आनिया रुकेगी। देखते हैं जैसा भी होगा, 50-50 अभी पूरा वो नहीं है, जाते भी हैं या नहीं भी जाते हैं। मन का अगर हम लोग नहीं गए तो तुम चले आना, जब टिकट हो गई तो कैंसिल मत करना, है ना। ये है। तो पैकिंग भी हो गई थी, देखते हैं जैसा भी होगा। और सरन जी का भी ऐसा ही है ना, एकदम से अचानक से जाना पड़ता है उनको। तो कह रहे थे दो मतलब संडे को आना होता है, फिर हमारा संडे को ही आएंगे। हाँ, क्योंकि कल शाम की तो है वहाँ से, नोएडा से, और मंडे रुकेंगे वहाँ। और नहीं मैं भी क्या बोलती हूँ यार, दिमाग कहाँ है मेरा। हाथ में दर्द होता है ना तो एकदम से चकरा जाता है। कल शाम की टिकट है, और सैटरडे मतलब वहाँ जाना था, पहुँच जाएंगे हम लोग। और कह रही संडे को वापस आ जाना, तो संडे की वापसी की टिकट है। आनिया कल आ जाएगी, अगर हम लोग जाएंगे तो देखेंगे जैसा होगा, कल पता चलेगा जो भी होगा। तो वहाँ जाने का है, और पैकिंग तैयारी सब हो गई है। मन का कहीं निकालने नहीं पड़ जाए कपड़े, मन का जैसा होगा देखा जाएगा। और देखते हैं, क्योंकि बच्चे कहीं नहीं गए हैं, मन का तुम लोग घुमाओ, हम तो चले ही जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आनी आ जाएगी यहाँ तो फिर वो अकेले कहीं नहीं जा पाएगी। और अनिष्का भी अकेले, वैसे कभी उसकी फ्रेंड वगैरह जाती है कहीं, वृंदावन ही ज़्यादा जाती है तो वो घुमाती है वहाँ पे, वैसे वो भी कहाँ जा पाती है ना। अपनी टीम के साथ चले जाओ तो कहीं भी चले जाओ। और कितनी बार होके आ गए साथ वाले, वो नहीं गई है बिल्कुल भी। तो मन का देख लेना जैसा भी होगा, अगर आनिया जाए तो तुम दोनों ही घुमाना, अगर हम नहीं आते हैं तो टिकट कैंसिल मत करना। तो बस ऐसा ही है। और मार्केट गई, कितने दिनों में गई थी, ऐसा लग रहा था ना जैसे जन कितने दिनों के बाद आई हूँ आनिया के जाने के बाद। और अरू को हम छोड़ के गए, बस 10 मिनट के अंदर गए हैं और तुरंत लेके आ गए, क्योंकि मार्केट हमारे वहाँ से ऐसी ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का ही रास्ता है। और बाइक से तो वही 5 मिनट ही लगते हैं, 5-10 मिनट लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा दूर नहीं है ऐसे। आम लिए, 1-2 चीज़ें ली, और फिर हम आ गए, क्योंकि सब्जियों में अभी लौकी भी रखी हुई है। मैं सोच रही थी कोफ्ते बना लूँ, और लौकी भी है और वो भी है, क्या कहते हैं, कड़ी भी बनाई थी मैंने, अभी कड़ी भी रखी हुई है, क्योंकि मट्ठा ना खट्टा हो जाता ज़्यादा, मैंने कहा कड़ी बना लेती हूँ। हालांकि मांस बनाने को नहीं थी, कोफ्ते का मन था, तो फिर लौकी रखी थी, वो सॉरी कड़ी मट्ठा रखा था अरू के लिए जो लाए, तो उसकी बन गई थी कड़ी आज। बाहर कोई किसी के लिए हॉर्न मार रहा है। तो कड़ी रखी हुई है, तो शाम को ऐसा कुछ मैं बनाऊंगी, ये देखती हूँ। और अभी चाय से पापड़ भून गए, तो वैसे भी खाने का मन नहीं है, बिल्कुल मन नहीं हो रहा खाने का भी। कह रहा 10 बजे से पहले ना बोलना मत बिल्कुल खाने के लिए। मैंने कहा कोई नहीं। आरू को खिला दिया है, वो आराम से बैठे, मैं उसको खिला कर ही गई थी मार्केट। और 9 बजे ही ना, 9:30 बजे आजकल रुद्रपुर में सुनसान जैसी हो जा रही है, पता नहीं क्यों। 9:30 पौने 10, पहले तो 10 बजे तक बहुत अच्छी रौनक चहल पहल रहती थी, लेकिन आजकल उतना ज़्यादा नहीं है। तो बस हम लोग आ गए फिर। मैं सोचा चलो ब्लॉग का एंड कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, एंड नहीं हुआ है। तो इसी के साथ आ गए वीडियो के एंड में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, पास में ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की
नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।